वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की पुस्तक महान व्यक्तित्व से ली गई ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी। बच्चों, ये कहानी ऐसी है जो छोटी सी उम्र में ही जो एक बच्चा है वो यमराज के पास पहुंच जाता है। तो वो क्यों पहुंचता है और यमराज से क्या क्या बातें करता है, आज हम इस कहानी में समझेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी सशरीर यानी इस शरीर के साथ यमराज के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये नचिकेता हैं जो सशरीर यमराज के पास पहुंचे। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों नचिकेता सशरीर यमराज के पास पहुंचे, उन्हें क्या क्या कठिनाई आई और वहां जाकर के उन्होंने यमराज से क्या क्या प्रश्न पूछे। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को बच्चों पूरा ही देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजीत यज्ञ था जो महर्षि वाजसर्वा के द्वारा कराया जा रहा था। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गांवों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत ही संतुष्ट हुए। इसका मतलब है बच्चों कि एक आश्रम है, आश्रम में हवन हो रहा है। हवन में जो सुगंध आ रही है वो बहुत ही सुहावनी है। उस सुगंध से सारा ही जो आश्रम का वातावरण है वो सुगंधित हो रहा है। उस हवन में बहुत सारी सुगंधित सामग्री डाली गई हैं, इसीलिए जो आश्रम का वातावरण है वो हवन की सुगंध से महक रहा है। दूर दूर से ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया है और चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही है। जब बच्चों यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में एक अग्नि कुंड होता है और उसमें हवन सामग्री और घी डाला जाता है और मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। तो उस आश्रम में एक यज्ञ हो रहा है और यज्ञ करने के लिए ऋषि महात्मा यज्ञ में बुलाए गए हैं यज्ञ करने के लिए, और चारों तरफ से मंत्र उच्चारण की ध्वनि यानी आवाज सुनाई दे रही है। यह विश्वजीत यज्ञ था, यानी संसार को जीतने वाला यज्ञ था जो महर्षि वाजसर्वा के द्वारा कराया जा रहा था। ये कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा और जब यज्ञ की समाप्ति हुई यानी जब यज्ञ पूरा हुआ तो महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दक्षिणा मतलब बच्चों दान में दे दिया, और दान देकर वो जो महर्षि थे बहुत ही संतुष्ट थे, क्योंकि ये माना जाता है जो व्यक्ति दान देता है उसके मन को बहुत अधिक शांति पहुंचती है और दान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए जो वाजसर्वा थे उनके मन में बहुत अधिक शांति थी कि मैंने दान दे दिया है, और इसीलिए उनका मन बहुत अधिक संतुष्ट था। आगे की कहानी बच्चों इस प्रकार है। ऋषि जो महर्षि थे उनका पुत्र था नचिकेता। नचिकेता महर्षि वाजसर्वा के पुत्र थे और बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गाय बूढ़ी और दुर्बल थी। उन्होंने सोचा पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं, पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। बच्चों, आगे की कहानी ये है कि जो ऋषि वाजसर्वा का पुत्र था नचिकेता, वो देख रहा था कि जो उसके पिताजी ने जो गाय दान में दी हैं वो बहुत ही बूढ़ी हैं, कमजोर हैं और वो किसी काम की नहीं है। तो उसे अच्छा नहीं लगा कि बूढ़ी गाय देना दान में अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये दूसरों के घर जाएंगी जिनको इन्होंने दान में दिया है उनकी मृत्यु हो जाएगी और ये बहुत ही कमजोर हैं, तो ऐसा दान नहीं देना चाहिए जो दूसरों के काम नहीं आए। तो इसलिए उसे लगा कि शायद पिताजी से ये भूल हुई है और पुत्र होने के नाते इस भूल के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाएं। नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने बहुत ही कमजोर और बीमार गायों को दे दिया है और आपको ये गायें उनको नहीं देनी चाहिए थी।
महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान दूंगा। गाय भी मेरी संपत्ति थी, यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। उनके पिताजी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारी संपत्ति दान करूंगा और ये जो गाय है मेरी संपत्ति थी, इसलिए मैंने दान कर दिया। अगर मैं इनको दान नहीं करता तो मेरा जो यज्ञ है वो अधूरा रह जाता। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर तो मैं आपका पुत्र हूं, बताइए आप मुझे किसे देंगे। अब महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार यही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया। वो झल्ला कर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता यज्ञकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय ही मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। तो बच्चों, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। जब नचिकेता ने पिताजी से कहा कि गाय बूढ़ी हैं, बीमार हैं, आपको नहीं देना चाहिए था, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारी संपत्ति दान में दूंगा, इसीलिए मैंने गायों को दान में दिया। तब नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आप मुझे बताइए कि आप मुझे किसे देंगे। और बार बार नचिकेता यही पूछ रहे थे अपने पिताजी से कि बताइए मुझे किसे देंगे, बताइए मुझे किसे देंगे। तब झल्ला करके उनके पिताजी ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। अब नचिकेता बहुत ही अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कहा, अगर पिता ने कहा है कि तुम्हें यमराज को दूंगा तो मुझे यमराज के पास चले जाना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। सब लोग कहेंगे कि नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद उनके हृदय को कठोर करके उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। जब नचिकेता ने बार बार अपने पिताजी से अनुमति मांगी कि मुझे यमराज के पास जाना है, तब उनके पिताजी ने कठोर हृदय करके अपने दिल पर पत्थर रख करके उसे जाने की अनुमति दे दी। अब नचिकेता यमलोक पहुंच गए। बच्चों, यमलोक में जब तक हमारा जीवन है हम जिंदा यमलोक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो नचिकेता हैं वो जिंदा ही हम लोग चले गए। और यमलोक के जो दूत होते हैं, जो फरिश्ते होते हैं, वो नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ था, यानी अभी वो उनकी मृत्यु का समय नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के दरवाजे पर ही बैठे रहे। आगे की कहानी ये है बच्चों कि चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता के साथ अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से यहाँ आए हैं। यमराज ने सोचा कि ये पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। अतिथि का मतलब होता है बच्चों मेहमान। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया, मतलब मेहमान का आवभगत नहीं की, मेहमान का जो है सम्मान नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे हो, मुझसे 3 वर मांग लो। बच्चों, जब वहां पर यमराज आए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा 3 दिन से यहाँ पर आया हुआ है और ये मेरा मेहमान है और मेहमानों का आदर सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन हमने इसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। तब उन्होंने इसके बदले में कहा कि तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें 3 वर मांगने के लिए कहता हूं, तुम 3 वर मांग लो क्योंकि तुम 3 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हो। आगे क्या हुआ बच्चों? नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिताजी मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वर मांगो। तथास्तु का मतलब होता है बच्चों कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो पहला वर क्या मांगा? नचिकेता ने
उसने मांगा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरा वरदान ये है कि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पहचान ले और वो मुझ पर गुस्सा ना हो। तब यमराज ने कहा तथास्तु। तथास्तु मतलब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नचिकेता ने सोचा पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको ये ज्ञान, मानस के सुख के लिए मांगू ये वरदान। यानी नचिकेता ने सोचा संसार में तो दुख ही दुख है, सारे लोग दुखी ही रहते हैं, तो मैं ऐसा कुछ मांग लूं जिससे संसार का दुख दूर हो। तो उन्होंने मांगा कि स्वर्ग मिले किस रीति से, कि किस तरह से स्वर्ग मिलता है, मुझे ये ज्ञान दे दो और मानव के सुख के लिए मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ। यमराज ने बड़े परिश्रम से विद्या नचिकेता को सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में ये सब बातें सीख ली। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, वह कहाँ जाता है। ये प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु ये मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा आपने वरदान देने के लिए कहा है, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य ही बताएं। आगे बच्चों नचिकेता ने ये पूछा कि ये बताइए मुझे कि मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है। लेकिन यमराज ने ये प्रश्न सुनकर वो चौंक गए। उन्होंने कहा संसार की कुछ भी वस्तु मांग लो पर ये ना पूछो। लेकिन नचिकेता ने कहा आपने वरदान दिया है तो आप मुझे इस रहस्य को जरूर बताएंगे। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय बहुत ही कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी नहीं जान सके। तो बच्चों यमराज ने बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। उन्होंने कहा कि ये विषय बहुत ही कठिन है, समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जिसने कोई पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई और जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। तो बच्चों ये थी कहानी जो ली गई है कठोर उपनिषद के आधार पर। एक उपनिषद है कठोर उपनिषद, उससे ये नचिकेता की कहानी ली गई है। आज इस वीडियो में हमने ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी को समझा, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मैम छोटी क्लास का भी, कक्षा 6 का 7th का भी आप पढ़ाइए, तो इसीलिए आज हमने ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी को समझाया है। बच्चों अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई है। ठीक है, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।